हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में अगर हम बात करें तो हमने बात की थी चेंज ऑफ एम्प्लॉयर की कि अगर हम माल्टा में आते हैं तो क्या वो पॉसिबल है कि हम जॉब चेंज कर सकते हैं, आते ही कर सकते हैं, 6 महीने बाद कर सकते हैं, 1 साल बाद कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने बात की थी कि हाँ, आप जॉब चेंज कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आज हम बात करेंगे चेंज ऑफ एम्प्लॉयर में आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होते हैं, कि जब आप जॉब चेंज करते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपका क्या एक्सपेंस आएगा और कितना टाइम लगता है जॉब चेंज करने में। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आइडली तो देखिए, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब भी आप जॉब चेंज कर रहे हैं तो आप माल्टा में हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो सबसे पहले बेस्ट वे यही है कि आप यहाँ आके नई जॉब ढूंढिए। जब आप नई जॉब ढूंढेंगे उसके बाद आप जॉब अप्लाई कर दीजिए। 280 यूरोस आपको दोबारा से पे करने पड़ते हैं। आइडेंटिटी माल्टा की जो फीस होती है 280 यूरोस एंड 50 सेंट्स। इसके अलावा कई कंपनीज होती हैं जो उनको अगर वर्कर्स चाहिए तो वो खुद भी पे कर देती हैं आपके जो 280 यूरोस हैं और 50 सेंट्स। पर मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज हैं वो खुद पे नहीं करती हैं, वो आपकी सैलरी में से काट लेते हैं या वो आपसे पहले कहते हैं कि आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो पे करनी पड़ेगी। तो जब भी आप जॉब चेंज करते हैं तो एक तो आपका ये खर्चा आने वाला है कि 280 यूरो और 50 सेंट आपको ये लगेंगे। इसके अलावा बेटर यही होता है कि आप जिस कंपनी में पहले जॉब कर रहे हैं वहां से आप टर्मिनेशन मत लीजिए, वहां पे पहले जॉब ना छोड़िए, नई कंपनी में जॉब अप्लाई कीजिए। जब आपकी अप्रूवल आ जाए, जब आपकी अप्रूवल आती है, अप्रूवल आने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है, कई बार हफ्ते में भी आ जाती है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, आपके एम्प्लॉयर पे कि कितनी बड़ी कंपनी है। तो इन सब चीज़ों पे भी मैटर करता है कि आपकी अप्रूवल है वो कितनी देर में आएगी। तो एक बार जब आपकी अप्रूवल आ जाती है उसके बाद आप टर्मिनेशन लेटर अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं। उसमें ये रहता है कि अगर आप टर्मिनेशन लेटर पहले ले लेते हैं, टर्मिनेशन लेटर मिलने के 10 दिन के अंदर आपको जॉब अप्लाई करनी होती है। अगर विद इन 10 दिनों के अंदर आपकी जॉब अप्लाई नहीं होती है तो आपको आपकी होम कंट्री वापस आना पड़ता है। तो इसीलिए जब भी आप जॉब चेंज कर रहे हैं तो आप बेहतर है कि पहले आप जॉब ढूंढिए और अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करा दीजिए। जब आपकी अप्रूवल आ जाए उसके बाद आप टर्मिनेशन लेटर लें। या इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने जॉब ढूंढ ली, उसके साथ ही आपने टर्मिनेशन लिया और साथ के विद इन 10 दिनों के अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दी, तो आप सेफ रहेंगे। तो ये दो ऑप्शंस होती हैं कि आपने अगर जॉब चेंज करनी है, एक तो कि आप टर्मिनेशन लेटर बाद में ले, अपने एम्प्लॉयर को बताए बिना आप जॉब चेंज कर रहे हैं, आप अपनी जॉब अप्लाई कीजिए, जब आपकी अप्रूवल आ जाए उसके बाद आप अपने एम्प्लॉयर से टर्मिनेशन लेटर ले सकते हैं। या फिर आप टर्मिनेशन लेटर पहले लेके विद इन 10 दिनों का टाइम होता है वर्किंग डे का, उस 10 दिनों के अंदर आपको जॉब अप्लाई करनी होती है, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन के जाएंगे वो मैं बात करता हूँ इसके बारे में। इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम लगते हैं जब हम चेंज ऑफ एम्प्लॉयर करते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो लगेगा आपका नया अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर। जो आप नई जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं, जैसे हम इंडिया में होते हैं तो हमारी अप्रूवल आती है, सेम चेंज ऑफ एम्प्लॉयर में भी ऐसा ही रहता है कि आपकी नई एम्प्लॉयर जो अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर है वो आती है। एक तो आपकी वो लेटर लगेगी। इसके अलावा सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टर्मिनेशन लेटर, साथ में वो लगेगा। और इसके अलावा आप माल्टा में आपको आए 3 महीने हुए हैं जैसे कि, और आपने जॉब चेंज कर ली, तो उस वक्त आपने जो मेडिकल करवाया होता है, अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग कराई होती है, तो आपकी जो पुरानी हेल्थ स्क्रीनिंग होती है वही लग जाती है। पर अगर आपको 6 महीने से ऊपर हो गए हैं तो आपको हेल्थ स्क्रीनिंग है वो दोबारा करवानी पड़ती है। उसमें चेस्ट एक्सरे के चार्जेस होते हैं और एक फॉर्म फिलिंग के चार्जेस होते हैं अराउंड 75 यूरोस, वो आपको पे करने पड़ते हैं, दोबारा से हेल्थ स्क्रीनिंग करानी पड़ती है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट ये आपको चेंज ऑफ एम्प्लॉयर में लगते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप माल्टा में आए, आपने हाउस एग्रीमेंट बनवाया, तो अगर आप सेम हाउस एग्रीमेंट पे रह रहे हैं, सेम हाउस पे रह रहे हैं, तो आपको सिंपल आपके पास हाउस एग्रीमेंट होता है, एक उसकी कॉपी आप साथ में सबमिट करवा सकते हैं। इन केस अगर आपका चेंज ऑफ एड्रेस है तो आपको हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से अप्रूवल और आपका जो लीज एग्रीमेंट है वो भी दोबारा से सबमिट करवाना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के 5 डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमें चेंज ऑफ एम्प्लॉयर के वक्त सबमिट कराने होते हैं। सेम प्रोसेस होता है जब आप पहली बार आते हैं, आप आईडी अप्लाई करते हैं, सेम आप अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे आइडेंटिटी माल्टा जाके, आपके बायोमेट्रिक होंगे, आपको ब्लू पेपर मिलेगा और उसके बाद लेटर आपके घर आएगा, उसके बाद अपनी आप आईडी कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी का प्रोसेस सेम होता है, डॉक्यूमेंट इसमें थोड़े से कम लगते हैं।
तो होप आपको आज की ये जो वीडियो है, जो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।